आपको एक खबर मिल चुकी होगी कि आपके मुख्य परीक्षा जो 23 अगस्त को होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। यानी अब वो आगे आने वाले महीने में होगी। वजह बोर्ड ने कोरोना को बताया है। तो इससे आप हतोत्साहित ना हो, इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम मिल रहा है आपको, इस टाइम को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे आप इस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये बताऊंगा आपको कि कहाँ से, किस बुक से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उस बुक का जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरा, मैं एक क्रैश कोर्स का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ। वो मात्र 1100 रुपये का है, मात्र 1100 रुपये का है, जिसमें से मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे प्रश्न आपको टैली कर जाएंगे। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है वो क्वेश्चन कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। तो जिनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो आप नीचे मैसेज बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर आप टाइप कर दें तो मैं उनको उसमें ऐड कर लूँगा और पेमेंट पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। ये आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मात्र 1100 रुपये जो है, आप इसका वैल्यू आप ऐसे समझिए, आप मोर देन 50,000 रिजल्ट है और आपने पता नहीं कितने जगह आप ठगे गए होंगे कोचिंग संस्थानों में, और पता नहीं क्या पढ़ाया है। पटना का तो हाल मुझे पता है क्योंकि मैंने 25 साल वहाँ पे गुजारे हैं अपने लाइफ के। तो कैसे कैसे टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे हर कोने का, हर गली का पता है। बाकी अन्य सिटी का हमें आइडिया है नहीं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ दोस्त कि मैं जो आपको दूंगा वो ऑथेंटिक चीज़ दूंगा, आपके काम का चीज़ दूंगा। और ये जो फीस जो मैं बोल रहा हूँ वो, क्योंकि आधे से ज़्यादा फीस आपको ना वो स्टडी मटेरियल को आपके घर तक पोस्ट करने में चले जाएंगे। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ज्वाइन मी। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न कहाँ से आए हैं। आप लोगों ने बहुत ढूंढा होगा, किसी को कुछ मिला होगा, किसी को नहीं भी मिला होगा। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ कि प्रश्न कहाँ से आए हैं और सीधे सीधे आए हैं। और हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जो प्रैक्टिस सेट है, वो वैसे ही तैयार किए गए हैं, ऐसे किसी कचरा बुक से नहीं बनाया गया है। तो सेल्फ अप्रेजल ज़्यादा हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? पारा से, नाइट्रेट से, लीड यानी शीशा, या आर्सेनिक से। स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा, सीधा सीधा हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से कि नाइट्रेट अधिक के होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। इसके पीछे वाले पेज में लिखा हुआ है कि वाटर में, ये जो है पेयजल प्रदूषण का है चैप्टर, उससे
ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, जिसका एक अन्य नाम क्या है? मेथेमोग्लोबिनेमिया। देख लिया आप लोगों ने, ये बुक का स्क्रीनशॉट है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बैरन द्वीप, इंदिरा पॉइंट, हैवलॉक पॉइंट, पाल्क बे। तो ये मैंने जो नंबर 2 करके जो हाईलाइट है बुक में, वो देखिए साफ लिखा हुआ। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ये सीधा हाईलाइटेड पॉइंट है, सीधा सीधा यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखा कहाँ से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये फिर बुक का मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके सामने ला दिया। प्रश्न है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देखिए, ये आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक चैप्टर का स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा हुआ दक्षिण भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नामुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी। यानी दक्षिण भारत में 2 घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगर आपको भारत का नक्शा, ज्योग्राफिकल नक्शा ध्यान में आ रहा हो तो आप देखिए 2 घाट है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो जो आपका वेस्टर्न घाट का जो साउदर्न पार्ट है, यानी दक्षिणी पार्ट है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुडी है। यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपके एग्जामिनर्स ने दिया था, अन्नामुडी, डोडा बेटा, सेवराय पहाड़ियाँ, वो सारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ से आप क्वेश्चन और नेक्स्ट एग्जाम के लिए गेस करके लिख सकते हैं कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो देख लिया आपने। नेक्स्ट, टाइफाइड किसके कारण होता है? दूषित पानी से, संक्रमित श्वास से, संक्रमित खांसी से या संक्रमित रक्त से? पहला ही लाइन ऊपर पढ़िए, साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है, यानी टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंतों में घुस जाता है। तो आपके ऑप्शन में है दूषित पानी, आंसर हो गया दूषित पानी। क्लियरली लिखा हुआ संदूषित भोजन और पानी। अब आपके एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट है, गेस के लिए राइट डाउन करके लिख सकते हैं कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट से होती है? तो उसका नाम है विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन किया हुआ। फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वन नीति को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1973 में, 1980 में, 1988 में या 1992 में? तो वन संरक्षण जो आपको दिख रहा है टाइटल, उसमें देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। सीधा सीधा यहीं से उठा करके दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन संशोधित करने का जनरली पूछा नहीं जाता है। एग्जामिनर ने बुक्स को पलटा, ये दिखा और यहाँ से उठा करके उसने दे दिया।
इस तरह से आपने ये 5 प्रश्न देखे कि कहाँ सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पिछले वीडियो में भी 5 प्रश्न आपको दिखाया था मैंने कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल द एसेंशियल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।